मालदीव्स और भारत के बीच में रिश्ते किस तरह लगातार ख़राब होते जा रहे हैं आप ये देख रहे हैं। मालदीव्स के खिलाफ कैसे हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड किया सोशल मीडिया साइट्स पे, किस तरह आर्टिकल्स छपे बहुत सारे, आपने ज़रूर पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अब रिसेंटली देखेंगे मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूज़ू चाइना ट्रिप पे गए हुए थे, वापस आए और वापस आते ही इन्होंने बोला कि 15 मार्च तक जो भी इंडियन मिलिट्री का प्रेजेंस है हमारे देश में, अब यहाँ से मिलिट्री को वापस चले जाना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमारे मिलिट्री मालदीव्स में थे, तो हाँ, हमारे मिलिट्री मालदीव्स में थे। और देखिए, ये नया नहीं है, अचानक से ऐसा नहीं बोला गया है कि आप जो है मिलिट्री को निकाल लो। म्यूज़ू का स्टेटमेंट तुरंत नहीं आया, हाँ, लेकिन टाइम दिया गया भी, इससे पहले टाइम नहीं दिया गया था। जो अभी म्यूज़ू हैं प्रेसिडेंट मालदीव्स के, देखिए वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका कैंपेन था इंडिया आउट। वो पूरे देश के लोगों से ये बात किए थे कि हम जो इंडिया को आउट कर देंगे, इंडिया का जो मिलिट्री प्रेजेंस हमारे देश में है यहाँ से निकाल देंगे। तो इसी वादे पे वो चुनाव ही जीते हैं। बहुत टाइम से बात चल रहा था कि इंडिया को अपना मिलिट्री यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फाइनली एक डेट दे दिया गया है। आप बोलेंगे इंडिया का मिलिट्री वहाँ कर क्या रहे थे। देखिए, जो पूर्व गवर्नमेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मालदीव्स में आप जो अपने ट्रूप्स है वो डिप्लॉय करें। अगर अभी जो गवर्नमेंट का फिगर है इसकी बात करें तो 88 इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है मालदीव्स में डिप्लॉय थे। तो देखिए, कोई बहुत बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं था, सिर्फ 88 मिलिट्री जो है वो प्रेजेंट थे। लेकिन अब 15 मार्च से पहले ये सारे मिलिट्री को वापस आना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे वहाँ हमारे मिलिट्री कर ही क्या रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं कि हम अपने फ़ायदे के लिए वहाँ मिलिट्री रखे हुए थे या हम अपना वर्चस्व बहुत ज़्यादा मालदीव्स पे बना के रखना चाहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी। और देखिए, जो हमारे मिलिट्री वहाँ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं वो किसी के लिए लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो जो वहाँ फाइटर्स हैं, मालदीव्स के ट्रूप्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, साथ में मेरी टाइम पेट्रोलिंग में ज़्यादा मदद करते हैं। और कुछ भी ऐड चाहिए होता है यहाँ मालदीव्स के लोगों को, कुछ भी फ़ौरन, तो वो तुरंत वो सारे प्रोवाइड करवाते हैं। मिलिट्री असिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे हेल्प के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, आपको बता दें, वो प्रो चाइना माने जाते हैं और भारत के खिलाफ बहुत ही बातें करते हैं। और रिसेंटली इनके कुछ स्टेटमेंट से नज़र आया भी होगा, जहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी बड़ा कंट्री हमें जो है बुली नहीं कर सकता, हमें परेशान नहीं कर सकता है। तो इनका स्टेटमेंट से साफ लगता है कि इनको परवाह नहीं है कि वो भारत के साथ रिश्ते सुधारें, ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लगता है। इनको फर्क पड़ ही नहीं रहा है कि भारत के साथ रिश्ते क्या है। हालांकि देखेंगे, मालदीव्स के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अपोजिशन की जो लीडर्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भारत के साथ बेवजह फालतू में ये आप इशूज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मालदीव्स के लोग इससे सफ़र करेंगे, क्योंकि आपको बता दें, भारत मालदीव्स का टॉप आप देखेंगे टूरिस्ट में जगह बनाता है। मतलब भारत से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है मालदीव्स में जाते हैं। सेकेंड नंबर पे देखेंगे फिर रसिया, चाइना, ये सब अदर कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन भारत जो है वो टॉप पे था। अब मालदीव्स ने ये डेट तो दे दिया, इसके आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस पर क्या रिएक्शन आती है। अगर इससे फर्दर रिलेटेड कोई भी अगर डेवलपमेंट आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।